अमित जी आज आप यहाँ पर हैं, किस लिए आए? भाई साहब, ये शहर में हर रोज गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, अराजकता फैल रही है। तो शहर में अमन शांति और उसके लिए जो जिन लोगों ने ये काम किया है उनको पकड़ने के लिए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। तो उन लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। इसके विरोध में पूरा शहर एकजुट है और पूरा शहर बंद किया गया है। आज बंद रखिए भाई साहब सारे। और हैं उनकी हमने मीटिंगें ली थी कल, उनको बताया था, अपनी कार्रवाई से अवगत कराया था कि हमने क्या क्या किया है और क्या क्या कर लिया। अब यही बात है कि भाई उसके अंदर हमने 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। उसमें 2 नाम और हैं। एक मेन है, वो उसका नाम जो है आशू है, और एक बिट्टू। वो 2 लड़के हैं, और बिट्टू को भी हम, और इन दोनों को भी जल्दी कर लेंगे। बट मेन इसके अंदर जो है वो आशू है। उसने पहले भी झगड़ा किया है, और उस पहले झगड़े में वो लोगों से कंप्रोमाइज़ कर लिया था। बट हमने उसके कंप्रोमाइज़ को भी स्वीकार नहीं किया। उन मुकदमों में भी हमने इनकी जो पहले वाला है उसमें भी अरेस्ट डाली है। जो लोग यहाँ पे लड़के और फिर ये फैसला कर लेते हैं समाज में बैठ करके, और फिर तीसरा दिन जो झगड़ा कर लेते हैं। और आपके माध्यम से यही है भी ऐसे लोगों से कंप्रोमाइज़ भी ना करें, क्योंकि यही लोग मुकदमा दर्ज कराते हैं और 4 दिन बाद अपना कंप्रोमाइज़ करके और पुलिस पे दबाव डालते हैं कि हमारा फैसला हो गया। पुलिस पता नहीं किस कारण से इनको बुला रही है। तो ये इसमें इनकी भी थोड़ी, पब्लिक की भी ये कमी रहती है कि जो अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया वो उसमें गवाही दे और उसको सज़ा तक पहुंचाने के लिए पुलिस के साथ मिल कर के चले। यही कारण से ये लोग दोबारा से रिपीट कर जाते हैं अपराध करने को। और हमने इनके ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई की है। जैसे ये उन्होंने बताया कि 2 मोटरसाइकिल हैं, उनमें से एक बंदा वो बिंडे मारे, उसने कसी का जो बिंडा होता है वो बाज़ार में निकले, नशेड़ी है, 2-3 लोगों के लगे, और उससे समाज में गलत मैसेज आता है समाज के ऊपर, और पुलिस के ऊपर समाज फिर गलत प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि भाई जो है ऐसा हुआ। बट हमारी समाज की भी इसके अंदर कमी रहती है। मैंने पहले ही बोला है कि भी हमारा सहयोग करें और बढ़ चढ़ करके गवाही दें, कंप्रोमाइज़ ना करें। और 4 लोगों को हमने पकड़ लिया है, 2 लोग शेष हैं, एक मेन है, उनमें दूसरे की भूमिका का वेरिफिकेशन ला करके कितना रोल, जिसका जितना रोल है हम उसमें कर रहे हैं। तो सर ये भी जो रह गए हैं उनके लिए अभी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस इसके लिए हर हथकंडा अपना रही है पकड़ने के लिए, और जल्दी गिरफ्त में आ जाएंगे। और पुलिस ने उनके जो उनको पनाह दे रहे हैं घर वाले, उनको भी उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की ठान ली है, और कर भी देंगे हम। यही हमने मन बनाया है। अगर वो वायदे के अनुसार कोई पेश नहीं करता, और हमने दबिश दी हुई है और हमारी चल रही है हर प्रकार से, हर एंगल से हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और हमारा शहर के अंदर जहाँ पे एग्जिट पॉइंट है और जहाँ पे एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे हमने बैरिकेड के साथ नाके लगा करके हम लोगों ने पूरी चेकिंग कर रखी है 3-4 दिन से। और पूरा फ्लैग मार्च में मैं खुद होता हूँ गाड़ियों के साथ। और जहाँ भी कोई शराब पीने का ठिकाना या शराबी या कोई ढाबा, होटल, इस प्रकार की रेडी फड़ी, उनको जो है ऐसा हमने सुनिश्चित कर दिया है। कोई मांगने पे गिलास भी नहीं देगा शराबी को, क्योंकि अगर इस प्रकार का कोई काम करता है तो इसका फिर सफ़र बहुत लोगों को करना पड़ता है। हमने पूरी सख्ती की हुई है, और ऐसा अपराधी दोबारा से रिपीट ना करे कोई मामला। और जो लोग इस बात को तुल देने के लिए
कार्रवाई एक्शन और सेक्शन बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बावजूद भी ये बात जिन लोगों को हजम नहीं हो रही, तो उन लोगों को भी मेरा यही कहना है। सर, लोगों का कहना है कि जब वारदात होती है तभी पुलिस हरकत में आती है, उससे पहले पुलिस प्रशासन ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देता। देखिए, पुलिस तब हरकत में नहीं आती, पुलिस बिल्कुल हरकत में रहती है जब हम पेट्रोलिंग करते हैं। इन लोगों को ये लग जाता है कि पुलिस की गाड़ियों का जमावड़ा घूमता है, हमारे ग्राहकों पे असर पड़ता है। जैसे पीछे दीपावली में हमने बहुत कहते थे कि बाज़ार में साइड नहीं मिलती, और बाज़ारों के अंदर ये है, इन्हीं लोगों के सुझाव के ऊपर ही इनकी जो ड्रैंक थी, मार्ग उनके पॉइंट थे, उन्हीं को क्लियर करने के लिए हम बड़ा टाइट एक्शन लेते हैं जहाँ जहाँ हमें खामियां नज़र आती है। पर लेकिन थोड़ी समय के बाद इन लोगों को ये बात रास नहीं आती और ये कह देते हैं हमारे ग्राहकों पे असर पड़ता है। अगर पुलिस की गाड़ियाँ ऐसे चलेंगी, सायरन बजाएंगी, बार बार आएंगी, तो हमारा जो ग्राहक दुकान पे नहीं आएगा। ऐसे प्रश्न भी ये लेकर के फिर बाद में आते हैं जैसे हम करते हैं, तो फिर उस कारण से इनकी मानते हुए हम उस में ढिलाई थोड़ा इन्हीं के ही रिक्वेस्ट पे करते हैं, जो इन्हीं के बीच से लोग हमारे पास लेकर के आते हैं। वरना हमारी हर पॉइंट के ऊपर जो है वो निगाह रहती है, नज़र रहती है। बिल्कुल सर, स्थानीय लोगों के भी आरोप है भाई, जैसे अभी हुड्डा में है, अभी लेडीज सैर नहीं। अपराधी को सबक सिखाने के लिए हमने 307 धारा इसमें लगाई है आईपीसी की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी धारा मानी जाती है कि जब इंसान ख़त्म हो जाता है तो 302 लगती है, और अगर बचे हुए इंसान के साथ कुछ होता है तो वो 307 है। वो वाली सेक्शन अपराधियों के ऊपर लगी हुई है ताकि ऐसे अपराधी जो है वो किसी की लाइफ एंड लिबर्टी पे अटैक ना करे, हर जनजीवन जो है वो सही तरीके से चले। आज मंगलवार के दिन शहर में जो रोष प्रदर्शन निकाला गया, उनको आज आप उपरोक्त केस के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, रोष मार्च तो तब निकाला जाए कि अगर पुलिस की कार्रवाई ना हुई हो। पुलिस ने तुरंत ही मुकदमा दर्ज करके लोगों के पहुंचने से थाने में पहले ही मैं डीएसपी मैं खुद पुलिस स्टेशन में पहुंचा। कंप्लेनेंट मेरे बाद थाने में आए तो उन लोगों ने खुद कहा कि हमने पहले डीएसपी देखे हैं, जो शिकायतकर्ता के थाने में पहुंचने से पहले ही डीएसपी वहां पे ये सूचना पाकर उन लोगों की बात सुनने के लिए पहले से ही इंतज़ार में खड़ा था। और हमने उनकी बात को सुना, तुरंत उसको फाइल पे लिया, रेडिंग पार्टी तैयार की और तुरंत काफ़ी लोगों को उसमें हमने अरेस्ट किया। तो इतनी क्विक सर्विस, ऐसा एक्शन करने की मेरी आदत बहुत पुरानी है। मैं किसी अपराधी को बख्शने के मूड में नहीं होता और ना ही होना चाहिए, और समाज को भी यही मैसेज है, कोई इनसे कंप्रोमाइज़ ना करे। आगामी कितने दिनों में 2 बैलेंस शेष अपराधी पकड़े जाएंगे? जल्दी से जल्दी, शीघ्र अति शीघ्र वो सलाखों के पीछे होंगे। और इसमें रोष की कोई बात नहीं है, बल्कि इन लोगों ने तो पुलिस एक्शन की तारीफ़ करनी चाहिए कि पुलिस ने बड़ा क्विक एक्शन लिया, पेट्रोलिंग बढ़ाई, इनकी बात को सुना और इनको शीशा दिखाया। कर दिया कुछ लोगों को, बिजली आई के दिमाग पे लगे, अंडे पे लगी हुई, आज़ाद से नशेड़ी जो लोग, उन लोगों ने पहले भी झगड़े किए, नहीं तो वो लोग यहाँ पे आए नहीं। बट हमारा समाज क्या कर सकता है, हम लोग कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं चाहिए।